अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपकी होस्ट नयाब। आज हम लोगों ने एक ऐसी करेक्टर को इनवाइट की है जो मोहल्ले या फिर सोसाइटी के बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं और वो कहती हैं कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ही लगा दें ताकि हम उनको अच्छे नंबर से पास करवा सकें। आज इनसे पूछते हैं कि इनका तारुफ क्या है। Assalamualaikum, I am tutor. I am responsible, well-educated tuition teacher. मैं बच्चों को कामयाबी की तरफ रुआ कर रही हूँ। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर ये आप जब बच्चों को पढ़ा रही होती हैं या फिर उनको कुछ समझा रही होती हैं तो आप घर के काम काज भी करती हैं। मैंने घर में ट्यूशन सेंटर ही इसलिए खोला है ताकि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं घर के काम भी कर सकूं। और इसमें हर्ज क्या है, बच्चे मेरे पास होमवर्क करने आते हैं, इसमें मैं भी अपने घर का थोड़ा सा होमवर्क कर लूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, आप स्टूडेंट से फीस लेती हैं और आप उनको मतलब कि आप उनको पढ़ाने की फीस लेती हैं ना कि घर के काम करने की, कि मैंने घर में ट्यूशन इस वजह से खोला है। और आपका ये फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करें ताकि वो आगे कामयाब हो सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कर। बच्चे जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन ला रहे हैं वो किसका कमाल है? मेरा। मैं चाहे वॉशरूम में हूँ, चाहे किचन में हूँ, चाहे बेडरूम में हूँ, चाहे लिविंग रूम में हूँ, चाहे गेस्ट के पास हूँ या फिर सो रही हूँ, बच्चे चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि मेरी दो आंखें इधर हैं, दो इधर हैं और दो आगे भी हैं। ये दो तो इधर उधर बेशक लग जाती हैं, बट ये दोनों का पूरा ध्यान बच्चों की तरफ ही होता है। और कोई बच्चा चीटिंग करके तो दिखाए। अच्छा, आप ये दावा करती हैं कि बच्चे आपके पास भी 3-4 घंटे अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, स्कूल जाकर भी 5-6 घंटे पढ़ कर आएँ और घर में भी उनके पेरेंट्स उनको कहेंगे पढ़ लो, तो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर भी तो आ जाता है और उनके अंदर क्या पता कोई एक अच्छी ख़ुसूसी या फिर कोई अच्छी टैलेंट भी हो। बच्चों की बातें करके बच्चों जैसी सवाल करने लग गई हैं। अगर स्कूल वाले इतने ही एफिशिएंट होते तो हमारे पास लगाने की क्या जरूरत है? खुद ही पढ़ा लेते, खुद ही बच्चों की फर्स्ट पोजीशन ले आते। और वैसे भी ये स्कूल वाले हमारा क्रेडिट अपने ऊपर ले जाते हैं। बच्चों के ऊपर पाँच महीने पूरा साल हम मेहनत करें और क्रेडिट किसको जाए? स्कूल वालों को। ये कोई बात है करने वाली? मैं पूरा साल बच्चों के ऊपर टफ मेहनत करती हूँ, उनके ऊपर कड़ी नजर रखती हूँ, अपना कीमती वक्त छोड़कर उनको टाइम देती हूँ और क्रेडिट किसको जाते हैं? स्कूल वालों को। और रही बात पेरेंट्स की, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी सर से उतारकर हमारे सर पर डाल दी है। और अगर बच्चे इतने ही एफिशिएंट होते ना तो मेरे ट्यूशन के बगैर फर्स्ट पोजीशन लेके देते। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सब फर्स्ट ही आते हैं? जरूर, ऐसे ही नहीं मेरा ट्यूशन पढ़ाई की वजह से ही मशहूर है। और मैं आपको बताती हूँ, एक ना मेरी जौनसी नद की जौनसी भांजी है ना, वो स्कूल में ना टीचर, वो उनको पढ़ाती है मैथ। मेरे पास जो बच्ची पढ़ने आती है ना वो भी मैथ ही पढ़ती है, और लेकिन वो दूसरे स्कूल में जाती है। उसने मुझे बताया मैं उन्हीं बच्चों को पास करती हूँ जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। मुझे उसकी टीचर पे भी शक गया क्योंकि उसकी जो से मैथ की टीचर थी वो भी पढ़ाती थी। जब उसका रिजल्ट आया वो फेल निकली, फिर मैंने करवाया। अच्छा, आप स्कूल में ये ट्यूशन सेंटर ही आपने बस खोला हुआ है, फिर आप स्कूल में भी जाकर पढ़ा कर आती हैं? मैं जो सी टीचर हूँ ना वो थोड़ी आराम पर। मैंने घर में ट्यूशन सेंटर इसलिए खोला है ताकि मैं घर के काम कर सकूं। और वैसे भी टीचर पूरा साल स्कूल में जाती हैं, बच्चों के ऊपर दिमाग और खपाती हैं। समझ तो वैसे भी उन्हें कुछ आता नहीं है, दिमाग और खपाती हैं। ऊपर से प्रिंसिपल की चिक चिक, सिलेबस कंप्लीट करवा दो, डेट शीट आ गई है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, कैसे? और बार बार राउंड पे राइट। और ऊपर से बच्चों को समझा दो, टीचर ये सवाल क्या लिखे, टीचर ये क्या लिखे है, टीचर ये नहीं समझ आ रहा, ये क्या लिखे है, आपकी राइटिंग नहीं समझ में आ रही, इसकी स्पेलिंग बता दे। इतना सर खपता है।
ऊपर से जोन से टीचर इतनी मेहनत करके 5-5 हजार फीस लेती हैं, वो भी मैं इतने से बच्चे की ले लेती हूँ और मेरी टीचर से ज्यादा डबल कमाई हो जाती है और आने जाने का और प्रॉब्लम। घर में बैठो आराम से ट्यूशन पढ़ो, कमाई कमाई। देखिए नाज़रीन, आज हम लोगों ने एक ट्यूशन टीचर का इंटरव्यू किया और इनके मसाइल सुनने की कोशिश की। आज की स्टोरी का मोरल है कि लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने आस-पास के ट्यूशन में ना लगाएं कि घर के सामने ट्यूशन है, अच्छा रहेगा, लगा देते हैं, हमारी आँखों के सामने रहेगा बच्चा, जल्दी घर आ जाएगा और मतलब कि ऐसे लेने जाने की या फिर लेकर आने की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। आप लोग हमेशा आप लोग जो भी ट्यूशन सेलेक्ट करें, उसमें हमेशा ये बात देखें कि वो टीचर की एजुकेशन स्किल्स कितनी है और वो बच्चों को किस तरीके से गाइड कर रही हैं। बाज़ दफ़ा टीचर्स कभी सो रही होती हैं और बच्चे चीटिंग करके भी कोई काम कर लेते हैं, तो वो कहती हैं, "कर लिया? जाओ घर, कर लिया है? जाओ घर।" बाज़ दफ़ा बच्चे अपने घर के माहौल को जब ऐसे घर की टीचर्स होती हैं, उनका भी घर ही होता है, वो घर से निकल के किसी और घर में जाती हैं, तो उनको वही वाली वाइब आती है। कभी वो कहते हैं, "मिस लेट जाएँ, मिस नींद आ रही है, मिस ये करें, मिस वो कर लें।" तो ऐसे टीचर सेलेक्ट करें जो उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे और उनको कहे कि तुमने यहाँ पे काम करना है और काम करो और वो ही मुझे काम करके दिखाओ। और ये रही बात पैसों की, तो आप लोग उनके पीछे पैसों के लिए ना लड़ें। अगर वो टीचर अच्छा पढ़ा रही है आपके बच्चों को और अच्छे तरीके से गाइड कर रही है, तो वो जितने पैसे माँगती है, तो ये उसका हक है कि आप उनको उतने पैसे दे दें। थैंक यू वेरी मच। और ये जो हमारा चैनल है खुदी विद साबिर जमाल, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।